बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मोस्ट रिपीटेड फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जनरल नॉलेज MCQs को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमने 100 MCQs जो कि जनरल नॉलेज के इंतहाई अहम MCQs हैं और अक्सर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुए हैं, उसकी एक सीरीज़ स्टार्ट की है और ये सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड की है। अगर आप वो भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हों। जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है वो हर किस्म के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का लाजमी जो होता है, चाहे वो FI हो, FBR हो, PPSC हो या किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप लोगों के लिए हमारा हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं वीडियो के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्योटो इज़ द कैपिटल ऑफ। क्योटो किस कंट्री का कैपिटल है? तो वो है जनाब ऑप्शन डी, एक्वाडोर का ये कैपिटल है क्योटो। इस वीडियो में हम कुछ मुख्तलिफ कंट्री के इम्पोर्टेंट तरीन कैपिटल को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ करेंसीज को भी डिस्कस करेंगे। बेरूत इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। बेरूत किस कंट्री का कैपिटल है? तो राइट ऑप्शन है यहाँ हमारे पास ऑप्शन बी, लेबनान। लेबनान का कैपिटल कौन सा है? वो है बेरूत। विंडहॉक इज़ द कैपिटल ऑफ। विंडहॉक इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? तो राइट ऑप्शन है यहाँ हमारे पास ऑप्शन सी है जी। ये नमीबिया, आप इसे नमीबिया भी कह सकते हैं, या ये नमीबिया का कैपिटल है विंडहॉक। द कैपिटल ऑफ आज़रबाईजान। आज़रबाईजान का कैपिटल कौन सा है? तो राइट ऑप्शन है यहाँ हमारे पास ऑप्शन बी है, बाकू। ठीक है, मिन्स्क जो है ये किसी और कंट्री का है और जो आज़रबाईजान का कैपिटल वो है बाकू। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ये भी नहायत अहम क्वेश्चन है दोस्तों। कैपिटल का क्वेश्चन कोई ना कोई ज़रूर आपका जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में आ जाता है, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। वियना इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। वियना किस कंट्री का कैपिटल है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रिया का कैपिटल है। वियना इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। कैनबेरा इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। कैनबेरा जो है वो किस कंट्री का कैपिटल है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी, कैनबेरा इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। फॉरेंट इज़ द करेंसी ऑफ विच कंट्री। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट करेंसी के MCQ को डिस्कस करेंगे। तो किसकी है? तो ऑप्शन ए है, हंगरी। फॉरेंट इज़ द करेंसी ऑफ हंगरी। ठीक है, ये हंगरी की करेंसी है। रैंड इज़ द करेंसी ऑफ विच कंट्री। ये किस कंट्री का है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ये साउथ अफ्रीका की करेंसी है रैंड। रैंड इज़ द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका। डोंग इज़ द करेंसी ऑफ विच कंट्री। डोंग किस कंट्री की करेंसी है? तो राइट ऑप्शन है यहाँ हमारे पास ऑप्शन बी, वियतनाम। ठीक है जी, डोंग इज़ द करेंसी ऑफ वियतनाम। टेंज इज़ द करेंसी ऑफ विच कंट्री। टेंज, इसको टेंच भी बोल सकते हैं, किस कंट्री की है? तो राइट ऑप्शन है यहाँ हमारे पास ऑप्शन डी, कजाकिस्तान। टेंज इज़ द करेंसी ऑफ कजाकिस्तान। राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी। ब्यूनस आयरस इज़ द सी पोर्ट ऑफ। अब हम कुछ सी पोर्ट और कुछ इम्पोर्टेड एयरलाइन को भी डिस्कस करेंगे। तो ब्यूनस आयरस किसकी है? तो ऑप्शन बी, अर्जेंटीना की है ये एयरलाइन है और ये इसका कैपिटल सिटी भी है अर्जेंटीना का। अलेक्जेंड्रिया इज़ द सी पोर्ट ऑफ विच कंट्री। तो राइट ऑप्शन है यहाँ हमारे पास ऑप्शन है, इजिप्ट। अलेक्जेंड्रिया इज़ द सी पोर्ट ऑफ इजिप्ट और ये बहुत ही पुरानी सी पोर्ट है और ये क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुआ है। तो इस क्वेश्चन को भी आपने अच्छे से देखना है। अलेक्जेंड्रिया इज़ द सी पोर्ट ऑफ विच कंट्री? तो वो कंट्री है इजिप्ट, मिस्र। एंटवर्प इज़ द सी पोर्ट ऑफ। एंटवर्प जो है वो किस कंट्री की सी पोर्ट है? तो राइट ऑप्शन है यहाँ हमारे पास ऑप्शन बी, बेल्जियम। बेल्जियम की ये सी पोर्ट है एंटवर्प। आकबा। आकबा इज़ द सी पोर्ट ऑफ विच कंट्री। आकबा जो है ये किस कंट्री की सी पोर्ट है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जॉर्डन। ठीक है जी, आकबा इज़ द सी पोर्ट ऑफ जॉर्डन। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी, पोर्ट कासिम इज़ द सी पोर्ट ऑफ। ये तो एवरीवन नोज दिस क्वेश्चन एंड आंसर इज ऑप्शन डी, पाकिस्तान। पोर्ट कासिम इज़ द सी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। A narrow strip of water separated two landmarks and connected two big seas is called। ऐसी नैरो स्ट्रिप जो कि टू लैंडमार्क और दो बड़े समंदरों को आपस में मिलाती हो उसको
क्या कहते हैं, तो उसको हम स्ट्रीट कहते हैं जी। ठीक है जी। A narrow strip of water separated two landmarks and connecting two big seas is called street. राइट ऑप्शन क्या है हमारे पास? ऑप्शन ए स्ट्रीट। ठीक है जी। एक नैरो स्ट्रिप होती है जो कि दो हिस्सों को आपस में मिलाती है और साथ में दो बड़े समंदरों को भी आपस में मिलाती है। अब जो स्ट्रीट ऑफ गैबिलरेटर है, हम कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज के क्वेश्चन है स्ट्रीट के, तो आप इनको भी अच्छे से देखिएगा। तो ये दो क्वेश्चन नहायत ही अहम है और अक्सर आपने जो दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एग्जामिनेशन देते हैं उन्होंने इस क्वेश्चन को बार बार देखा होगा और ये अक्सर एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है, साथ में स्ट्रीट ऑफ गैबिलरेटर। तो किन दो को मिलाती है? तो ऑप्शन सी है हमारा राइट आंसर। ये अटलांटिक ओशन एंड मेडिटेरियन सी को आपस में मिलाती है जी। अब स्ट्रीट ऑफ जो गैबिलरेटर कनेक्ट द अटलांटिक ओशन विद द किससे? तो वो है जनाब मेडिटेरेनियन सी। ये क्वेश्चन इस तरह भी अक्सर एग्जाम में आया है। ठीक है, एक मेंशन कर देते, दूसरा आपने बताना होता है। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी मेडिटेरेनियन सी को आपस में मिलाती है। इंडोनेशिया एंड मलेशिया आर सेपरेटेड बाय विच स्ट्रीट? किस स्ट्रीट से सेपरेट हैं? तो ये है जनाब मलाक्का गोल्फ। मलाक्का गोल्फ एक स्ट्रीट है जो कि इन दो कंट्री के दरमियान एक समुद्री रास्ता है जो कि इंडोनेशिया मलेशिया को आपस में अलग करता है या अलग करती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोरक्को एंड स्पेन आर सेपरेटेड बाय किस के ज़रिए ये एक दूसरे से अलग हैं? तो वो है स्ट्रीट ऑफ गिब्राल्टर। ठीक है जी, गिब्राल्टर के ज़रिए ये दो कंट्री आपस में एक दूसरे से अलग हैं। आरा इज़ द सीक्रेट एजेंसी ऑफ किसकी सीक्रेट एजेंसी है जो कि आजकल काफ़ी ज़बान ज़देआम है? तो अब राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी इंडिया। रा स्टैंड फॉर रा जो कि इंडिया की एक सीक्रेट एजेंसी है, किस चीज़ का एब्रीवेशन है? तो वो है जनाब ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स का एब्रीवेशन है जी रॉ। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉ एन इंडियन सीक्रेट एजेंसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन, ये कब मार्द वजूद में आई जो कि इंडियन सीक्रेट एजेंसी है? तो ये आई है जनाब 1968 को ये मार्द वजूद में आई जो कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का एब्रीवेशन है और ये इंडियन सीक्रेट एजेंसी है। द फाइव आइज इस डैश अलायंस, ये जो फाइव आइज ये एक अलायंस है, ये किस तरह का अलायंस है? ये इकोनॉमिक अलायंस है, पॉलिटिकल अलायंस है, मिलिट्री अलायंस है या इंटेलिजेंसी अलायंस है? तो राइट ऑप्शन क्या है इनमें से? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। ये एक इंटेलिजेंसी शेयरिंग का अलायंस है जो कि 5 कंट्री आपस में अपनी इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं जो कि 5 आइज के नाम से फेमस है। गोटा कैनाल इज सिचुएटेड इन विच कंट्री, कहाँ पे वाक़या है? तो राइट ऑप्शन है यहाँ हमारे पास ऑप्शन सी, ये स्वीडन में वाक़ है जी। सॉरी, ऑप्शन डी जर्मनी में वाक़ है जी। गोटा कैनाल इज सिचुएटेड इन जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉलेंट कैनाल लोकेटेड? वॉलेंट कैनाल इज लोकेटेड, कहाँ पे वाक़ है? तो राइट ऑप्शन है यहाँ हमारे पास ऑप्शन सी है जी, ये कनाडा में वाक़ है। वॉलेंट कैनाल इज लोकेटेड इन कनाडा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेयर मिलीनियम ये लिखा हुआ है मिलीनियम ब्रिज इज सिचुएटेड, कहाँ पे जी वाक़ है सिचुएटेड? तो ये है जनाब दूसरा ऑप्शन ऑप्शन बी, ये सैन फ्रांसिस्को में वाक़ है जी। ठीक है जी। सॉरी, राइट आंसर है ऑप्शन सी लंदन में वाक़ है जी। ठीक है जी। मिलीनियम ब्रिज इज़ लोकेटेड इन लंदन। ठीक है जी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। तो ये हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।